नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग का 9 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का 10वां क्लास है। पिछले 9 क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे बेहतरीन कंसेप्ट सीखे और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। आज की क्लास में हम लोग कुछ और बेहतरीन कंसेप्ट सीखने वाले हैं और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया है कि यदि a इक्वल टू 289, b इक्वल टू 288, c इक्वल टू 287, तो हमसे पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू क्या होगा। देखिए हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। देखिए अगर हम इस पूरे में 2/2 से गुना कर दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यानी हम इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखिए हम यहाँ से और क्या लिख सकते हैं, इसे हम यहाँ से लिख सकते हैं 1/2। हम इस 2 से अंदर गुना कर लेते हैं, यानी हमारा हो जाएगा ये 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं 1/2। हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं इस 2a को a प्लस ए लिख सकते हैं, यानी 2a स्क्वायर है तो हम इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस हम यहाँ से एक ले लेते हैं b स्क्वायर, हम यहाँ से ले लेते हैं माइनस 2ab प्लस हम यहाँ से ले लेते हैं b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc प्लस हम यहाँ से ले लेते हैं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। अब देखिए ये हमारा किस फॉर्म में बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। यानी हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 1/2 ये हमारा क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा c माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए हम यहाँ a का वैल्यू a b और c का वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आसानी से निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमारा a की जगह क्या है 1/2 इंटू a की जगह हम क्या लिखेंगे 289 माइनस b हमारा क्या है 288 का होल स्क्वायर प्लस हमारा क्या है b जो है 288 माइनस हमारा क्या है 287 का होल स्क्वायर प्लस हमारा c क्या है, c जो है 287 c क्या है, c जो है 287 माइनस a क्या है हमारा 289 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ हम 289 में से 288 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 1/2 इंटू ये हमारा क्या हो जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर हम करेंगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ हमारा क्या बच जाएगा 288 में से माइनस करेंगे 287, यानी क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ हमारा क्या बच जाएगा माइनस का 289 है और प्लस का 287 है, यानी हमारा क्या बचेगा माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा 4। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा ये 2 और प्लस 4 क्या हो गया 6 हो गया। 6 में हम अगर 2 से भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा 3 निकल के आ जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा 3 निकल के आ जाएगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि a इक्वल टू
289, बी इक्वल टू 288, सी इक्वल टू 287, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए हमें जो निकालना है हम इसे क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसमें 2/2 से गुना कर दें यानी 2/2 हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी हम पूरे में 1 से अगर गुना करें तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी हम इसमें 2/2 से गुना कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं 1-2 से अंदर पूरे में गुना कर लेते हैं, यानी हमारा यहाँ से हो जाएगा 1/2 इंटू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ये हमारा हो जाएगा 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, हमारा 2a स्क्वायर है तो हम इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, एक b हम यहाँ से ले लेंगे यानी b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ca प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 1/2 इंटू ये हमारा हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ a b c का वैल्यू पुट करेंगे, हमारा क्या निकल के आ गया, a का जगह हम पुट करेंगे 289, b के जगह पुट करेंगे 288, b के जगह पुट करेंगे 288, c के जगह 287, c के वैल्यू क्या है 287 और a का वैल्यू क्या है 289। अब देखिए 289 में से 288 माइनस करेंगे, एक बचेगा, यानी एक का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 288 में से 287 माइनस करेंगे, हमारा क्या बचेगा 1, यानी एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और ये प्लस का 287 है और माइनस का 289 है, यानी क्या बचेगा माइनस का 2, माइनस का 2 का होल स्क्वायर करेंगे हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा क्या हो गया 1 + 4, यानी ये हमारा क्या हो गया 6 हो गया। 6 में अगर हम 2 से भाग देंगे हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा 3 निकल के आ जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 3 निकल के आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू ab प्लस bc प्लस ca। तो हमसे पूछ रहा है a के पावर 4 प्लस 3b के पावर 4 प्लस 5b के पावर 4 बटे a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। देखिए हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है हम यहाँ से इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। हम अगर इस पूरे को इस साइड लेके आ जाएं, यानी हमारा यहाँ से हो जाएगा माइनस ab, ये हमारा हो जाएगा माइनस bc माइनस ca इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ दोनों साइड यानी पूरे इक्वेशन में अगर 2 से गुना कर लें, अगर हम इस पूरे इक्वेशन में 2 से गुना कर लें, यानी 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca इक्वल टू 0। अगर पूरे इक्वेशन में हम 2 से गुना कर लें तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca और 0 में 2 से गुना करेंगे हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकते हैं, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हम इसे क्या लिख सकते हैं c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी बताया, यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस हमारा क्या हो जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ये हमारा हो जाएगा c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए हमने कल के क्लास में बताया था कि अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो ये 0 तभी होगा जब a माइनस बी बराबर 0, b माइनस सी बराबर 0 और c माइनस a बराबर 0। यानी हम यहाँ से इसे 0 के बराबर मानेंगे, हम इसे 0 के बराबर मानेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा a इक्वल टू बी, यहाँ से क्या हो जाएगा b इक्वल टू सी, ये हमारा क्या हो जाएगा c इक्वल टू a इक्वल टू b, b इक्वल टू सी, c इक्वल टू a। यानी इसका मतलब हमारा ये हो गया
इसका मतलब हमारा हो गया a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अब देखिए हम यहाँ b के जगह भी a पुट कर लेंगे, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं इसे a स्क्वायर प्लस 3 ये हमारा क्या है a के पावर 4 प्लस 3 b के पावर 4, यानी b के जगह हम ये a लिख सकते हैं, b के जगह a लिख लेंगे, यानी a के पावर 4 प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा 5 a के पावर 4 बटा हमारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। अब देखिए हम यहाँ से इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, हम इसे ऐड कर लेंगे, यानी हमारा क्या हो जाएगा, इसे ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 a के पावर 4 बटा ये हमारा क्या हो जाएगा a के पावर 4 प्लस a के पावर 4 प्लस a के पावर 4, यानी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा हो जाएगा ये 3 a के पावर 4। अब देखिए a के पावर 4 से a के पावर 4 कट जाएगा, 3 से 9 जाएगा कितने बार में, 3 बार में, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर जो निकल के आ गया 3 निकल के आ गया, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 3 निकल के आ गया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो हमसे पूछ रहा है a के पावर 4 प्लस 3b के पावर 4 प्लस 5b के पावर 4 बटे a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, जो हमें समीकरण दिया हुआ है हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इस पूरे को इस साइड लेके आ जाएंगे, हमारा क्या होगा सिंबल चेंज हो जाएगा, यानी हम इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए हम इस पूरे इक्वेशन में अगर 2 से गुना कर ले, हम इस पूरे इक्वेशन में 2 से गुना कर ले तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा 2ca इक्वल टू, अगर 0 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि अगर हमारा ये है तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकते हैं, हम इसे क्या लिख सकते हैं b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हम इसे लिख सकते हैं c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, फिर हमारा हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, उसके बाद हमारा हो जाएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca, यानी हमारा यहाँ से क्या बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए हमने कल के क्लास में बताया था कि अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो ये 0 तभी होगा जब a माइनस बी इक्वल टू 0, b माइनस सी इक्वल टू 0 और c माइनस a इक्वल टू 0 हो। तो अब देखिए a माइनस बी इक्वल टू 0 है तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं a इक्वल टू बी, b माइनस सी इक्वल टू 0 है तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं b इक्वल टू सी लिख सकते हैं, c माइनस a इक्वल टू 0 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं c इक्वल टू a लिख सकते हैं। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाएगा। अब देखिए हम b के जगह भी a पुट कर लेते हैं, यानी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा a के पावर 4 प्लस 3a के पावर 4 प्लस 5a के पावर 4 हो जाएगा, बट्टे में हमारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस हमारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर a के पावर 4 प्लस 3a के पावर 4 प्लस 5a के पावर 4 को हम लिख सकते हैं 9a के पावर 4, और ये हमारा क्या हो जाएगा a के पावर 4 प्लस a के पावर 4 प्लस a के पावर 4, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा 3a के पावर 4, यानी हम इसे काटेंगे हमारा कितने बार में गया 3 बार में, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 3। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 16, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4√3। तो हमसे पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर बटा सी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए हम यहाँ से इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम क्या करते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4√3 है, हम इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, हम इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, हम इसका स्क्वायर करेंगे यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, अगर 4√3
3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे यानी 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और रूट 3 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 16 हमें 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब देखिए हमें जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, यानी हम इसके जगह 16 पुट कर सकते हैं, हम इसके जगह 16 पुट कर सकते हैं, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 16 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 48। अब देखिए इस 16 को हम उस साइड लेके जाएंगे, यानी हमारा क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, माइनस का हमारा 16 हो जाएगा, यानी 48 में से 16 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, यानी 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 32। अब देखिए हम इस 2 से काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा 16 बार में, यानी हमारा यहाँ से निकल के आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 16। और देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 16, यानी इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी हमारा यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हो गया a इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए ये तभी होगा, ये तभी संभव होगा जब a बराबर b हो, फिर b बराबर हमारा क्या हो c बराबर b हो, और ये जो है a बराबर c हो, यानी ये तभी संभव होगा जब a b c हमारा क्या हो इक्वल हो। ये चीज़ तभी संभव होगा, ये तभी संभव होगा जब ए बी सी क्या हो इक्वल हो, ये तभी संभव होगा जब हमारा a इक्वल टू बी इक्वल टू क्या हो सी हो, ये तभी संभव होगा। अब देखिए ए बी सी क्या है हमारा बराबर है, हम यहाँ b के जगह भी और c के जगह भी a पुट कर लेते हैं, यानी हम इसे लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बटा हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5a स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 5a स्क्वायर बटा 2a स्क्वायर, यहाँ से हमारा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 5/2। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 5/2। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 16, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4√3, तो हमसे पूछ रहा है 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर बटा सी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए हमें जो ये इक्वेशन दिया हुआ है, दो इक्वेशन दिया हुआ है, हम इस एक इक्वेशन को लेके क्या करते हैं इसका होल स्क्वायर करते हैं, यानी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4√3 है, हम इसका एक होल स्क्वायर करते हैं। हम इसका होल स्क्वायर करेंगे यानी इस साइड हमारा क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और हम 4√3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 16 में 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हम ये हमें इक्वेशन दिया हुआ है किसके बराबर 16 के बराबर, यानी हम यहाँ 16 लिख सकते हैं, यानी हम यहाँ से लिख दिए 16 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 48। अब इस 16 को हम उस साइड ले जाएंगे यानी माइनस का होगा, यानी 48 में से 16 माइनस होगा हमारा क्या हो जाएगा 32, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 32। अब देखिए अगर हम इस 2 से 32 को काटेंगे तो कितने बार में जाएगा 16 बार में, यानी हमारा यहाँ से निकल के आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 16, और हमें यहाँ क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 16, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखिए ये चीज़ तभी संभव होगा, ये चीज़ तभी संभव होगा जब ए बी और सी क्या हो आपस में बराबर हो, ये तभी संभव होगा a इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तभी संभव होगा जब ए बी सी क्या हो आपस में बराबर हो। अब देखिए ए बी सी आपस में बराबर है तो हम यहाँ क्या करते हैं b के जगह भी a रख लेते हैं और c के जगह भी a रख लेते हैं, हमारा क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर
बट्टे क्या हो जाएगा, सी की जगह ए रखेंगे यानी ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए, यानी ये हमारा क्या हो गया 5a स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी हम इसे लिख सकते हैं 5a स्क्वायर बट्टे 2a स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 5/2। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 5/2। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। तो हमसे पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4/BC प्लस ए प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा। देखिए हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से भी बना सकते हैं। हमारा एक इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ पे 3 वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम 2 वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। अगर हम b और c बराबर 0 मान लें, b और c बराबर 0 मान लें, लेकिन हम जब किसी का मान 0 मानते हैं तो हम ये ध्यान देते हैं कि जो हमसे पूछ रहा है उसमें हमारा हर में 0 ना आ जाए। तो यहाँ हमारा हर में 0 नहीं आने वाला है, क्योंकि BC प्लस ए प्लस 2 है, यानी यहाँ हमारा हर में कोई भी हम 0 2 मानेंगे तो हमारा हर में 0 नहीं आने वाला है। अगर हम यहाँ b और c को 0 मान लें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी हमारा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी a बराबर भी 0 हो जाएगा, यानी हमारा a b c क्या निकल के आ गया 0 के बराबर निकल के आ गया। हम यहाँ a b c के वैल्यू 0 पुट करेंगे, हमारा आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। अगर हम इसे लॉन्ग प्रोसेस से बनाना चाहें, हम इसे लॉन्ग प्रोसेस से भी बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन में 2 से गुणा कर लेते हैं। अगर इस पूरे इक्वेशन में 2 से गुणा करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू 0, यानी 0 में 2 से गुना करेंगे तो हमारा 0 ही हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं, इस 2a स्क्वायर को लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2b स्क्वायर को लिख सकते हैं b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2c स्क्वायर को लिख सकते हैं c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यानी यहाँ से हमारा क्या बन के आ जाएगा, यहाँ से बन के आ जाएगा a स्क्वायर, यानी हम इसे डायरेक्ट लिख लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर प्लस c प्लस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस b प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस c प्लस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 तभी होगा जब a प्लस बी इक्वल टू 0, b प्लस सी इक्वल टू 0 और c प्लस a इक्वल टू क्या हो 0 हो। यानी ये अगर 0 के बराबर है, ये अगर 0 के बराबर है तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये अगर 0 के बराबर है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं a इक्वल टू माइनस बी, a इक्वल टू माइनस बी, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा b इक्वल टू माइनस सी, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा c इक्वल टू माइनस ए। यानी यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं माइनस बी, यानी हम इस माइनस को इस साइड लेके आ जाएंगे, यानी हम इन दोनों से लिख सकते हैं a इक्वल टू सी, हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं a इक्वल टू सी, और इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों से लिख सकते हैं, यानी इस माइनस को हम इस साइड लेके आ जाएंगे, यानी माइनस सी किसके बराबर है, b के बराबर, यानी a इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा निकल के आ गया a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अब देखिए हम इसमें a b c के जगह क्या रखें, अगर हमारा a b c जो है तीनों बराबर है तो a b c की जगह हम 0 रख लेंगे तो हमारा पूरे इक्वेशन 0 के बराबर निकल के आ जाएगा, यानी a b c क्या है, हमारा बराबर है। अब देखिए a b c बराबर हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया, 0 मान लिया, और ये 0 हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है इसे सेटिस्फाइड कर रहा है, तो हम यहाँ 0 पुट करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0 प्लस हमारा क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0 प्लस का 4 प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा 0 इंटू 0, ये हमारा हो जाएगा प्लस 0 प्लस 2, यानी ये हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा 4/2, यानी आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। हमें इतना करने का ज़रूरत भी नहीं था, हम डायरेक्ट कर सकते थे कि हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, 3 वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम 2 वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, और उस 2 वेरिएबल को हम 0 मानते तो हमारा तीसरा वेरिएबल भी 0 निकल के आ जाता, और हम यहाँ तीनों वेरिएबल के जगह 0 पुट करते हैं, हमारा आंसर वहाँ से भी 2 निकल के आ जाता। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी
प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0, तो हमसे पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4 बटा बी सी प्लस ए प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए हमें यहाँ एक ही इक्वेशन दिया हुआ है और हमें 3 वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम 2 वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। अगर हम यहाँ b और c के जगह 0 मान लेते, b और c के जगह 0 मान लेते, तो हमारा a भी क्या निकल के आता है, 0 के बराबर निकल के आता। और हम यहाँ a b c के जगह 0 पुट करते हैं, हमारा आंसर निकल के आ जाता। लेकिन हम इसे अगर लॉन्ग तरीके से बनाना चाहें, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है इस पूरे इक्वेशन में हम 2 से गुना करेंगे। हम इस पूरे इक्वेशन में 2 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और 0 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी हम यहाँ से इसे क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यानी हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसे a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर प्लस c प्लस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर प्लस c प्लस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 तभी होगा जब a प्लस b इक्वल टू 0 हो, b प्लस c इक्वल टू 0 हो और c प्लस a इक्वल टू 0 हो। अगर ये 0 के बराबर है तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, a इक्वल टू माइनस बी, b इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस c, और c इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस a। अब देखिए इन दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं, a इक्वल टू सी के बराबर हो जाएगा। अगर हम इस माइनस को इस साइड लेके आ जाएंगे, यानी माइनस बी किसके बराबर हो गया, सी के बराबर, और यहाँ माइनस बी किसके बराबर है, a के बराबर। यानी हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम इन दोनों से क्या लिख सकते हैं, इन दोनों से लिख सकते हैं, अगर हम इस माइनस को इस साइड लेके आ जाएं, यानी माइनस सी किसके बराबर है, b के बराबर, और यहाँ माइनस सी किसके बराबर है, a के बराबर। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं a इक्वल टू b। अब देखिए यहाँ जो है a इक्वल टू सी है और यहाँ क्या है, a इक्वल टू b है, यानी तीनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। अब देखिए तीनों हम आपस में बराबर, यहाँ मान क्या रखें कि हमारा इक्वेशन 0 निकल के आ जाए, तो हम तीनों के जगह 0 पुट कर सकते हैं। अगर तीनों के जगह 0 रखेंगे तो हमारा इक्वेशन 0 आ जाएगा। अब देखिए a b c बराबर क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। हम यहाँ a b c का मान पुट करेंगे, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। तो हमसे पूछ रहा है a स्क्वायर माइनस b प्लस c का होल स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस cab इक्वल टू क्या होगा। देखिए हमें यहाँ भी एक इक्वेशन दिया हुआ है और 3 वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम 2 वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम उस 2 वेरिएबल को 0 नहीं मानेंगे। अगर किसी भी 2 वेरिएबल को 0 मानेंगे तो हमारा तीसरा वेरिएबल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तीसरा भी 0 हो जाएगा। अगर तीनों 0 हो गया तो हमारा यहाँ हर में 0 हो जाएगा। यानी हम एक को 0 मान सकते हैं, हम यहाँ जो है अगर c को 0 मान ले और b को हम कुछ और मान ले, यानी 1 मान ले 2 मान ले, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम बिना माने इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए हम इसे प्रोसेस से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ से इसे क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, हम अगर पूरे को इस साइड लेके आ जाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा किसी चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है क्या, ये हमारा जो बन रहा है, ये हमारा क्या बन रहा है, a माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। अगर a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस हमारा क्या हो जाएगा 2ab और प्लस हमारा क्या हो जाएगा 2bc, क्योंकि 2bc हम लेंगे, जब b लेंगे तब भी माइनस होगा और c लेंगे तब भी माइनस होगा। यानी माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस का हमारा क्या हो जाएगा 2ca, यानी हम c लेंगे तो माइनस और a लेंगे तब प्लस, यानी माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यानी यहाँ ये हमारा क्या हो गया 0 के बराबर। यानी हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं a माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी हम यहाँ से इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0। यहाँ से हम इसे और क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं a इक्वल टू, अगर हम b और c को उस साइड लेके चले जाएं, यानी b प्लस सी हो जाएगा। यानी a किसके बराबर हो गया, b और c के बराबर हो गया। और हमसे जो पूछ रहा है, यहाँ हमें b प्लस सी दिया हुआ है, अगर हम वहाँ a पुट कर दें तो हमारा कुछ हो सकता है क्या। देखिए हम एक बार पुट करके देखते हैं। यानी हमारा है a स्क्वायर माइनस का है, ये क्या है b प्लस सी, b प्लस सी की जगह हम a पुट करेंगे, क्या हो जाएगा a स्क्वायर
बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए बी। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी ऊपर हमारा क्या आ गया, जीरो आ गया, और नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए बी। देखिए अगर अंश में जीरो आ जाए, तो हमारा पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, जीरो निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, जीरो निकल के आ गया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। तो हमसे पूछ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए बी इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए हमें जो इक्वेशन ये दिया हुआ है, हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम अगर इस पूरे को इस साइड लेके आ जाए तो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca इक्वल टू 0। ये देखिए हमारा ये जो है ये पूरा किसका फार्मूला होता है, a माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर का हमारा फार्मूला होता है। ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, यानी हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0। यानी हम यहाँ से और क्या लिख सकते हैं, अगर माइनस बी और माइनस सी को हम उस साइड लेके चले जाएंगे तो हमारा माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू बी प्लस सी। अब देखिए हमसे जो पूछ रहा था ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए बी, तो हम यहाँ b प्लस सी के जगह a पुट कर सकते हैं क्या। अगर हम यहाँ a पुट करेंगे तो हमारा बात बन जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए बी। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी अंश में हमारा 0 आ गया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है a इक्वल टू 333, b इक्वल टू 332, c इक्वल टू 335, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू क्या होगा। देखिए हमारा यहाँ से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसका हमारा फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखिए अगर हम इसमें भी ए बी सी का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा काफ़ी ज़्यादा वास्ट हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो हम इसे और इजी कैसे कर सकते हैं, देखिए हम इसमें क्या कर लेते हैं, हम इसमें 2/2 से गुना कर लेते हैं। अगर 2/2 से गुना कर लेंगे हम इसमें 2/2 से गुना कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब हम क्या करते हैं, इस 2 से इसके अंदर हम गुना कर लेते हैं, इस 2 से हम इसके अंदर गुना कर लेते हैं, तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब देखिए हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू a प्लस बी प्लस सी। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए अब हम यहाँ ए बी सी का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पुट करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी को अगर ऐड करेंगे यानी 333 प्लस का 332 प्लस का 335, यानी 300 क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। 33 और 32 और 35, यानी 33 और 32 हमारा क्या हो जाएगा, 33 और 32 जो हो जाएगा 65, 65 और 35 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, 1000, यानी 1/2 इंटू 1000। अब देखिए a माइनस बी,
अगर a में से b माइनस करेंगे यानी 333 में से 332 माइनस करेंगे क्या होगा 1, यानी 1 का स्क्वायर प्लस b माइनस सी, यानी ये हमारा क्या है b माइनस सी, यानी 332 में से माइनस करेंगे 335, हमारा क्या बच जाएगा माइनस का 3, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस c माइनस a, यानी c में से a माइनस करेंगे यानी 335 में से 333 माइनस करेंगे हमारा क्या बचेगा 2, यानी 2 का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 1/2 इंटू 1000 गुने ये हमारा क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा, 9 और 1 कितना हो गया 10, और हम 2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 4, 10 4 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, यानी ये कितना बार में जाएगा 7 बार में, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया 7000। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 7000 निकल के आ गया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है a = 333, b = 332, c = 335। तो हमसे पूछ रहा है a³ + b³ + c³ माइनस 3abc = क्या होगा। तो देखिए a³ + b³ + c³ माइनस 3abc = हमारा क्या होता है फार्मूला a + b + c इंटू a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। लेकिन हम इस फार्मूला में अगर पुट करेंगे ए बी सी का वैल्यू तो हमारा कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाएगा। तो देखिए हम इसे और कैसे इजी कर सकते हैं। देखिए हम इसे इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें पूरे में 2/2 से गुना कर लेते हैं, यानी ये हमारा हो जाएगा 2/2 इंटू a + b + c इंटू a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अब देखिए इस 2 से हम इसके अंदर गुना कर लेते हैं, यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 1/2 इंटू a + b + c इंटू 2a² + 2b² + 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब देखिए हम यहाँ से इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं a² + a², b² + b², c² + c², यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, b - c का होल स्क्वायर और c - a का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 1/2 इंटू a + b + c इंटू ये हमारा हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। अब देखिए हम इसमें a b c का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से हमारा आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए a + b + c हमारा क्या हो जाएगा, यानी 333 प्लस का 332 प्लस का 335 ऐड करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1000, ये हमारा क्या हो जाएगा 1000। और देखिए a - b यानी 333 में से 332 माइनस करेंगे क्या बचेगा 1 का स्क्वायर हमारा करेंगे यहाँ, और b - c यानी b में से c माइनस करेंगे हमारा क्या हो जाएगा 332 में से माइनस करेंगे 335 क्या बचेगा माइनस का 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस c - a यानी c हमारा क्या है 335 और a क्या है 333, यानी हमारा क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा प्लस हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे हमारा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, यानी 1/2 गुने 1000 गुने 14। अब 2 से हम 14 को काटेंगे 7 बार में जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 7000। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है x³ + y³ + z³ = 13, x + y + z = 1, x × y × z = 1। तो x × y + y × z + z × x = क्या होगा, x, y और z वास्तविक संख्या है, x, y, z क्या है एक वास्तविक संख्या है। तो देखिए एक हमारा फार्मूला होता है, हमारा फार्मूला क्या होता है x², हमारा फार्मूला होता है x³ + y³ + z³ माइनस 3x × y × z = ये हो जाता है x + y + z × x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। अब देखिए हम यहाँ से इसे और क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz = x + y + z। अब देखिए अगर हम इसे लिख लें, अगर हम इसे यहाँ से लिख लें x + y + z का होल स्क्वायर, अगर हम यहाँ से लिख लें x + y + z का होल स्क्वायर,
तो यहाँ से हमारा क्या ज़्यादा आ जाएगा, यानी यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो आएगा ही, प्लस का हमारा क्या आ जाएगा प्लस 2x इंटू वाई प्लस 2y इंटू जेड प्लस 2z इंटू एक्स आ जाएगा। यानी हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा 3 इंटू, हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा 3 इंटू एक्स वाई, हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 13, यानी हम इसके जगह 13 पुट कर सकते हैं। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 13 माइनस एक्स वाई जेड इक्वल टू हमारा क्या दिया हुआ 1 दिया हुआ है, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 3 इंटू 1। अब देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, यानी हम यहाँ 1 लिख सकते हैं। अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या है 1 है, यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम 13 में से 3 माइनस करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 10 इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा 1 से हम गुना करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा 1 ही 1 से गुना करेंगे, यानी यही रह जाएगा हमारा। अंदर क्या बच जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देखिए अगर हम इस -3 और ये पूरे को हम इस साइड लेके आ जाए, यानी हमारा प्लस में हो जाएगा, यानी यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और इस 10 को हम उस साइड ले जाएंगे, हमारा क्या हो जाएगा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी 1 माइनस का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 9, अगर 1 में से 10 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा माइनस का 9, और 3 से भाग देंगे हमारा क्या निकल के आ जाएगा -3। हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा -3 निकल के आ गया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 13, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, एक्स इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू 1। तो हमसे पूछ रहा है एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स इक्वल टू क्या होगा। एक्स वाई और जेड वास्तविक संख्या है, तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारा एक फार्मूला होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3 एक्स इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखिए हम इसे यहाँ से और क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3 एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए अगर हम यहाँ से लिख ले एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर अगर हम लिख ले तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक्स्ट्रा हमारा क्या निकल के आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो निकल के आएगा ही, हमारा यहाँ एक्स्ट्रा निकल के आ जाएगा प्लस का 2xy प्लस का 2yz प्लस का 2zx हमारा एक्स्ट्रा निकल के आ जाएगा। यानी अगर हम उसमें से माइनस कर देंगे 3xy 3yz माइनस 3zx कर देंगे तो हमारा ये बच जाएगा, यानी xy माइनस का xy माइनस का yz माइनस का zx। यानी हम यहाँ अगर 3 टाइम माइनस कर लेंगे ये वाला तो हमारा ये हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा हो गया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देखिए हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 13, यानी हम इस इतने के जगह 13 पुट कर सकते हैं माइनस 3 इंटू एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड की जगह हमारा क्या दिया हुआ 1 दिया हुआ है, यानी 3 इंटू 1 हो जाएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारा क्या दिया हुआ 1 दिया हुआ है, यानी हम यहाँ 1 पुट करेंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारा क्या दिया हुआ 1 दिया हुआ है माइनस 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 13 में से 3 माइनस करेंगे हमारा 10 हो जाएगा। अब देखिए 1 से हम गुना करेंगे यानी हमारा यही रह जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस -3 के साथ जो पूरा है हम इसको इस साइड लेके आ जाएंगे तो हमारा प्लस में हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू, अगर हम इस 10 को उस साइड ले जाएंगे तो हमारा क्या होगा माइनस का होगा, यानी 1 माइनस का 10, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा
अगर 1 में से हम माइनस का 10 करेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, माइनस का 9। और हम यहाँ से लिख सकते हैं, अगर इसे माइनस के 9 में से 9 से हम भाग देंगे इस 3 से, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, माइनस का 3। यानी यहाँ से निकल के आ जाएगा XY प्लस YZ प्लस ZX इक्वल टू -3 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, -3। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करेगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।